दोस्तों, हमारे देश की सवर्ण मीडिया, जहां पर सवर्ण जाति के लोगों का दबदबा है, 90% से ज्यादा सवर्ण जाति के लोग, सवर्ण जाति के एंकर एंकराइन बैठे हुए हैं। ये लोग जब भी लालू यादव के बारे में चर्चा करते हैं तो एक शब्द लालू यादव से जरूर जोड़ा जाता है। वो शब्द है जंगल राज। लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज से ये सवर्ण मीडिया जोड़ने का काम करती है। और हमारे देश में जो सवर्ण तथा कथित सवर्ण समाज है, ये सभी लोग लालू यादव से नफरत करते हैं और ये लोग लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज कह के प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। अब लालू यादव के बारे में जो बिहार के खान सर हैं, उनसे एक टीवी इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा गया। उन्होंने जो लालू यादव के सवाल पर जवाब दिया, वो इस देश के सभी नागरिकों को जरूर सुनना चाहिए। खास तौर पे जो सवर्ण जाति से लोग आते हैं, उनको तो खान सर का ये जवाब जरूर सुनना चाहिए। ये आपकी लालू प्रसाद यादव के प्रति पूरी विचारधारा को बदल सकता है और लालू यादव के शासनकाल को समझने में मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले आप सुनिए कि खान सर ने लालू यादव के बारे में क्या कहा। लालू यादव को जब मिला था ना, तो ऐसा स्थिति में बिहार मिला था कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पूरे गांव के बाहर एक दो आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था, कहता था कि तोरा वोट डालने नहीं जाना है, अब पूरा गांव अंदर रह जाता था। वो इंसान इंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे तो हर इंसान का चैलेंज अलग अलग है। जिनको जहां मिला वही उन लालू यादव को रेलवे मिला, रेलवे को फायदा में दिखा दिए। अब लोगों ने कहा कि कबाड़ बेच दिए। दुनिया का कौन आदमी कबाड़ घरे में रखता है? अरे बेच दिया तो अच्छे न किए। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने खान सर ने लालू यादव के बारे में क्या कुछ कहा। खान सर ने लालू यादव के शासनकाल से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, उसका विवरण देने का काम किया है। खान सर ने बताया कि लालू यादव के शासनकाल से पहले बिहार में दलितों को वोट डालने का अधिकार नहीं हुआ करता था। जो तथाकथित सवर्ण जाति के लोग थे, जो उच्च जाति का अपने आप को मानते हैं, वो दलित जाति और जो दबी कुचली शोषित वंचित जातियां हुआ करती थी, उनके गांव के बाहर ये लोग डंडा लेकर खड़े हो जाया करते थे, ताकि दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग जो दबे कुचले हैं, वो लोग जाकर वोट ना दे सकें। यानी बिहार में वोट देने का अधिकार बहुत सारी जातियों को नहीं हुआ करता था। इसीलिए लालू यादव के शासनकाल से पहले अगर आप बिहार की परिस्थिति पर गौर करेंगे, जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद से 90 के दशक तक ज्यादातर मुख्यमंत्री तथा कथित सवर्ण जाति के ही हुआ करते थे। चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, किसी भी अन्य पार्टी के हों, ज्यादातर तो कांग्रेस के ही हुआ करते थे, लेकिन वो सारे के सारे तथा कथित सवर्ण जाति के ही हुआ करते थे। जबकि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की हुआ करती थी। लेकिन उसके बावजूद अगर सवर्ण जाति के लोग चुनाव जीत जाते थे, मुख्यमंत्री बन जाते थे, तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो SC, ST, OBC समाज के लोग थे, जो दबे कुचले शोषित वंचित लोग थे, उनको तथा कथित सवर्ण समाज के लोग वोट डालने नहीं देते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनको मारने पीटने का काम करते थे और अपने ही धर्म के लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते थे। दलितों की मां बहन बेटियों के साथ ये तथा कथित सवर्ण समाज के लोग बलात्कार करने का काम करते थे। शोषित वंचित पिछड़े इन सभी लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों की सुनवाई नहीं हुआ करती थी। ना तो विधायक उनके हुआ करते थे, ना तो प्रधान इनकी जाति के हुआ करते थे, ना मुख्यमंत्री इनकी जाति के हुआ करते थे, ना थाने में बैठा दरोगा इनकी जाति का हुआ करता था, ना पटवारी इनकी जाति का हुआ करता था, ना तहसीलदार इनकी जाति का हुआ करता था। यानी जितने भी सरकारी पद हुआ करते थे, जितने भी सरकारी अधिकारी हुआ करते थे, उनमें SC, ST, OBC का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था। 0.01% SC, ST, OBC समाज से आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व इन तमाम पदों के ऊपर हुआ करता था। जब SC, ST, OBC समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो इनकी सुनवाई कैसे होगी? जब इनकी सुनवाई नहीं होगी तो इनके मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, प्रधान कैसे बना करेंगे? और इसीलिए लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने
तो उन्होंने इस स्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया। लालू प्रसाद यादव के सत्ता में आने के बाद SC ST OBC समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार मिला। तमाम सरकारी पदों के ऊपर लालू प्रसाद यादव ने SC ST OBC समाज के लोगों की भर्ती करना शुरू किया। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में सबसे ज्यादा SC ST OBC समाज के लोग और माइनॉरिटी समाज के लोग विधायक, सांसद, प्रधान इन तमाम पदों के ऊपर बैठे। उसके बाद तो मुख्यमंत्री भी आप सभी लोगों ने देखा, लालू प्रसाद यादव खुद OBC समाज से आते हैं, नीतीश कुमार भी OBC समाज से आते हैं। और आज की डेट में बिहार में यह परिस्थिति है कि SC ST OBC समाज को इग्नोर करके कोई भी अपनी सरकार बिहार के अंदर नहीं बना सकता है। यह सब कुछ लालू प्रसाद यादव की देन है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने SC ST OBC समाज के लोगों को साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करता है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हूं, ईंट का जवाब तुम पत्थर से दो। अगर तुम्हारे गांव के बाहर कोई तथाकथित सवर्ण समाज का व्यक्ति आता है, तुम्हें वोट डालने से रोकता है, तो तुम भी अपने हाथों में लाठी डंडे उठा लो और लाठी डंडों का जवाब लाठी डंडों से देने का काम करो। यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे मैं बैठा हूं, तुम्हारा नेता बैठा है। यह भरोसा लालू प्रसाद यादव ने SC ST OBC समाज के लोगों के अंदर दिलाया, जिसके वजह से SC ST OBC समाज के लोगों को उनका हक और अधिकार मिला। और यही कारण है कि आज की डेट में ये तथाकथित सवर्ण समाज के लोग और तथाकथित सवर्ण समाज की मीडिया, जिनमें यही तथाकथित सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग लालू प्रसाद यादव से नफरत करने का काम करते हैं और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज से जोड़ने का काम करते हैं। और यही बात खान सर ने भी इस इंटरव्यू के दौरान कही। खान सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि हर समय के हर शासनकाल में हर मुख्यमंत्री के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे तो उनके सामने अलग प्रकार की चुनौती थी, तो उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और सबसे पहले सामाजिक न्याय करने की कोशिश की। अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब SC ST OBC समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और अब किसी भी तथाकथित सवर्ण समाज के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दलितों के गांव के बाहर लाठी डंडा लेकर खड़े हो जाएं और उनको वोट डालने से रोक पाएं। इसीलिए अब बिहार के अंदर विकास करने की आवश्यकता है। इसीलिए अब बिहार के अंदर नौकरी देने की आवश्यकता है। जो तेजस्वी यादव ने अपने शासनकाल के दौरान उप मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए सबसे ज्यादा बिहार में सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि अगर बिहार में राजद की सरकार बनती है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा फोकस बिहार के युवाओं को नौकरी देना होगा, रोजगार देना होगा। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।